राम जी कहते हैं लक्ष्मण वनवास मत जाओ, पिताजी की सेवा कर लो, कोई नहीं है पिताजी के पास। तो क्या लक्ष्मण जी पिता की बात मान रहे हैं? जोर से, मैया सो गई क्या मेरी मां? क्या लक्ष्मण जी बात मान रहे हैं? सुन लो, यहां भगवान प्रकट हो जाएं और प्रकट होके कहें कि सुनो अनिरुद्धाचार्य, हमें भूल जाओ, हमारा नाम ना जपो, हमारी कथा ना कहो। भगवान भी कहेंगे कि हमें भूल जाओ, तो प्रभु आपकी हर बात मानेंगे, पर आपको भूल जाने की बात, आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान की भी बात नहीं मानी जाएगी, लक्ष्मण जी ने नहीं मानी। भगवान की आज्ञा भी यदि आपको भगवान से वंचित करती है तो ये बात मानी नहीं जाएगी। क्यों जी, बात सही है? इसका मतलब ये है कि प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के चिंतन में लग गए, और प्रहलाद जी जब भगवान के चिंतन में लगे तो प्रहलाद जी को पिता ने रोका, यहां ये किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो भगवान का नाम है, मत जपो, तुम्हारा भगवान मैं हूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप मेरे भगवान नहीं हैं, भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया शंडामर्क के पास। प्रहलाद जी पढ़ने गए और पढ़ करके जब लौटे तो हिरण्यकश्यपु ने फिर पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, चल बोल, क्या पढ़ के आया? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नौ भक्ति होती है। भक्ति कितने तरह की होती है? नवधा भगति कहूं तो ही पाही। भक्ति कितने प्रकार की मेरी मां? 9। कौन कौन सी भक्ति है? पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, श्रवणम। कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करना। आप लोग स्मरण करते हो कि नहीं? कैसे स्मरण करते हो भगवान का? कैसे स्मरण कैसे किया जाता है कहो तो मैं आपको बताऊं। सुनो, जैसे आप लोग काम करते हुए अपने बेटे को याद रखती हो कि नहीं? अच्छा मैया बताओ, शादी आप में से किस किस की शादी हो चुकी है? जिसकी होगी हाथ उठाओ। मैया आपकी नहीं हुई? भैया आपकी? मैया आपकी नहीं हुई? अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी हुई और ससुराल मैया आप गई और ससुराल से जब लौट के कितने दिन में पहली बार वापस आई थी मायके? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। तो जब आप लौट के वापस मायके आई, पहली बार पति से मिली और जब वापस मायके आई तो मायके में रह के आपको याद किसकी आ रही है? किसी का स्मरण हो रहा है? किसका हुआ था भैया? किसका है? किसका? जैसे एक नई नवेली लड़की दुल्हन ससुराल जाती है, पति से मिलती है, मायके आती है, पर मायके में वो काम करती है, झाड़ू बर्तन भोजन काम सारा करती है, पर काम करते हुए वो किसी के ख्यालों में खोई रहती है। वो ख्याल है पति का। जैसे वो काम करते हुए अपने पति के ख्यालों में खोई है, ऐसे आप लोग भी संसार का काम करते हुए भगवान के ख्यालों में खोए रहिए। यही है स्मरण। जैसे पुरुष का ख्याल ऐसे परमात्मा का ख्याल, जैसे जगत की याद ऐसे जगन्नाथ की याद। बोलो हाँ। भगवान को भी याद करिए। भगवान को क्या करिए? याद करिए। इसलिए मेरी मां, श्रवणम कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तनम कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरणम भगवान का। तो आप लोग कैसे स्मरण करोगे? काम करते हुए भगवान के लिए अलग से समय नहीं निकालना।
हम ये नहीं कहते तुम माला जपो, नहीं, माला जपने की जरूरत नहीं है। आप काम करते हुए बस भगवान का स्मरण करते रहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। जैसे माँ काम करते हुए याद बच्चे को करती रहती है, जैसे माँ काम करते हुए स्मरण बच्चे का करती है, ऐसे आप भी सारे काम करिए पर स्मरण भगवान का करते। यही भजन है। भगवान के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता कि तुम एक पांव से खड़े हो, ये जरूरत नहीं है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पांव दबाना। क्या दबाना? हमारे पूज्य स्वामी जी सतुगा बाबा ने अपने गुरु जी के खूब पांव दबाए हैं, खूब सेवा की है। देखो इन्होंने अपने गुरु की सेवा की है, और गुरु की सेवा का ये पुण्य है कि आज इन पर भगवान की खूब कृपा है। ये गुरु की कृपा, तीन कृपा मुख्य होती है, माता की कृपा, पिता की कृपा और गुरु की कृपा। कितनी कृपा? तीन कृपा, और चौथी कृपा भगवान की है। और भगवान की कृपा भी उन पर है। अच्छा ये बताओ, माता की कृपा होती है कि नहीं? माता की सेवा की श्रवण कुमार ने, आज तक लोग श्रवण कुमार को जानते हैं कि नहीं? किसके बल पर? सेवा। उन्होंने भी अपने मां के पांव में तेल लगाया, मालिश की, तेल सेवा की, चरण दबाए। पांव दबाना सेवा है। और सेवा लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबा रही है कि नहीं? सेवा। और सेवा केवल पांव दबाना नहीं है। आप किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी को रोटी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को पानी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को रास्ता बता रहे हैं, ये भी एक सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्ध माओं की सेवा होती है। 150 बच्चे पढ़ते हैं, सेवा उनको पढ़ाना। गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनको 150 बच्चों के रहने की, खाने की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, ये सेवा है कि नहीं? आज मुझे एक संत जी मिले, उन्होंने कहा कि महाराज इस धरती पर सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। हो तो आप बताओ, लक्ष्मण जी ने राम की भक्ति की कि सेवा की? क्या किया? अरे सेवा ही भक्ति हो गई। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, आचार्यों की सेवा, दीन दुखी की सेवा, गाय की सेवा। कुत्ता बीमार मिल जाए तो कुत्ते को दवाई कराओ, चिड़िया बीमार मिल जाए चिड़िया की दवाई कराओ। हर जीव की सेवा, हर जीव के प्रति करुणा, यही तो सेवा है और ये भक्ति है। हाँ या ना? तो मैया आप में से कितनी पत्नी आपने अपने पति के पांव दबाती हैं? मैया आप नहीं दबाती हो? नहीं, मैया हाथ उठाई और पति मना कर रहे ना, हाथ उठा, झूठा, प्रयाग में बैठी है। क्यों मैया नहीं दबाती हो पांव? पांव दबायो करो मेरी मां। पांव दबाओ अपने अपने पति के। और पति लोग, आप लोग सेवा करते हो पत्नी की कि नहीं? सेवा करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान का अर्चन करना तुलसी से। श्रीमन्नारायण, तुलसी चढ़ाओ भगवान के चरणों में नाम लेके। अर्चनम, भगवान की वंदना करो। हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे संग बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता च पिता, भगवान से हाथ जोड़ के वंदन, भगवान से कहो हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु सखा, आप ही हमारा धन है, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। सब कुछ भगवान है। सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है?
भगवान सर्वे सर्वा, अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, सब कुछ समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। और जब आप सब कुछ समर्पण कर देंगे तो आप भगवान के हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, मैं भगवान का दास हूँ, सख्य भाव में भगवान का सखा हूँ, और समर्पण सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। और प्रहलाद जी खूब कीर्तन कर रहे, खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं। छोटी सी उम्र है तो भजन कर रहे हैं। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। तो भक्ति कब करना चाहिए मेरी माँ? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन रहा है न तू, या मोबाइल चला रहा है तू। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ, शांत रहो, बोलो राधे राधे। सुनो, प्रहलाद जी के पिता ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका, आओ बहन, क्या क्या है भाई, इसको जला दो। किसे जला दो? अपने भतीजे को, मतलब प्रहलाद जी को। चलो जरा सोचिए, प्रहलाद कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, पर प्रहलाद जैसे भक्तों के जीवन में भी संकट था कि नहीं? था कि नहीं? तो प्रहलाद जैसे भक्तों के जीवन में भी संकट है, तो आपके और हमारे जीवन में संकट नहीं होगा ऐसा मत सोचा करो। प्रहलाद के जीवन में बड़ा संकट था, लेकिन प्रहलाद को पग पग पे भरोसा था कि मेरे साथ भगवान है। आप भी जो भगवान के भरोसे चलता है उसे कभी पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, भगवान है। हाँ, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू चल, भगवान कहते तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम भरोसा तो करो मेरी माँ, आपका भरोसा ना कच्चा है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? पूरा? अच्छा तो हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, एक आदमी कह रहा था कि मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकलते देखे। सुई का छेद है और कौन निकल गया उससे? हाथी। और अब आप ही बताओ, सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? जोर से, जोर से बोलो। नहीं। आप तो कह रहे थे अभी कि पूरा भरोसा है भगवान पर, और अब कह रहे हो कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकलेगा। अरे हमारे कन्हैया ने इतना सा मुंह खोला था, इतने से मुंह में मैया यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया था। वो भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या, पूरा संसार निकाल दे। आप लोग भरोसा करिए भगवान पर, भरोसा भगवान पर पूरा, भगवान पे भरोसा जोर से, पूरा पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान पे पूर्ण। प्रहलाद जी को होलिका गोद में लेकर बैठ गई, आग लग गई, जल गई, होलिका ही जल गई।
प्रहलाद जी का बाल विवाह का क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रहलाद को भगवान पर भरोसा है। क्या भरोसा? अच्छा ये बताओ, आपको कौन मार सकता है? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी वही, और तो फिर हम किसी से क्यों डरें? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी, आप लोग डरा ना करो। जिंदगी निडर होनी चाहिए, भय ना हो, निर्भय होके जियो। क्यों? क्योंकि आप किससे डरते हैं? मौत से नहीं। मौत तो देखो भगवान चाहेंगे तो आप, जब तक वो नहीं चाहेंगे आप मरोगे नहीं, और चाहेंगे तो खड़े खड़े बैठे बैठे लुढ़क जाओगे। मैया नींद आ रही है मेरी माँ? नहीं। सुनो, प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया हिरण्यकश्यपु ने। प्रहलाद जी को सांप के जहर, सांपों के बीच में डाल दिया, डसने लगे सांप पर। जिसे बचाने वाले भगवान हो से कौन? मैं इसलिए कहता हूं भगवान के भरोसे बिंदास जिया करो, डरने का नहीं। रोज भगवान को याद करो, हे प्रभु हम आपके भरोसे हैं, आपके आश्रित हैं। फिर देखो हिरण्यकश्यपु ने बोला चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? आज मैं देख लूं तेरे भगवान को। प्रहलाद जी बोले न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम। कहाँ नहीं है भगवान? तो हिरण्यकश्यपु बोला कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र है। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। और जो खंबे पे भगवान का इशारा किया भैया, हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नहीं दिखता किस खंबे पे भगवान है। प्रहलाद, अच्छा ये बताओ खंबे पे भगवान थे कि नहीं? जोर से मैया, क्या दिखाई पड़ रहे थे हिरण्यकश्यपु को? अच्छा, प्रहलाद को दिख रहे थे और हिरण्यकश्यपु को क्यों? प्रहलाद जी को दिख रहे हैं और हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों? बोलो क्यों? अच्छा ये बताओ भगवान सबको दिखते हैं कि नहीं दिखते? जोर से, जोर से। ऐसा है कि अखबार में कुछ लिखा है, जैसे आपके पास इंग्लिश का अखबार आ जाए, इंग्लिश के अखबार में लिखा सब कुछ है, पर आपको इंग्लिश आती नहीं है तो क्या आप पढ़ पाओगे? चाइना का अखबार आ जाए तो लिखा तो है पर आती नहीं है भाषा, तो क्या पढ़ पाओगे? बोलो मेरी माँ, नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि लिखा सब है, पढ़ना नहीं आता। ऐसे खंबे पर भगवान है, खंबे पर भगवान तो थे पर प्रहलाद को देखना आ गया और हिरण्यकश्यपु को देखना नहीं आया, क्योंकि भगवान को देखने की भी तो शिक्षा है। प्रहलाद जैसा विद्यार्थी होगा, प्रहलाद जैसा भक्त होगा, भक्ति की आंखें होंगी तो कण कण में परमात्मा को देख लोगे। यदि भक्ति की आंखें ही नहीं है तो कहोगे कि यहाँ कहाँ भगवान है, ये तो खंबा है। तो हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहे हैं और प्रहलाद को, तो आप ही बताओ कि भगवान को देखने के लिए हिरण्यकश्यपु की आंखें चाहिए कि प्रहलाद की? मैया किसकी आंखें चाहिए मेरी माँ? प्रहलाद जी की। इसलिए कहता हूं प्रहलाद की आंखों से देखो। किसकी आंखों से? इसलिए भक्ति होगी तो भगवान का अनुभव होगा, भक्ति ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं मानो तो बहता। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूटा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हो गए? इसलिए प्रकट हो गए कि यदि प्रकट ना होते तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान अपने भक्त के वचनों की लाज रखते हैं और भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि आप भी भगवान के वचनों पे, भगवान के भजन पे ध्यान दो, भक्ति पे ध्यान दो। कोई बात आपकी वाणी से निकल जाएगी तो भगवान आपके वचनों की लाज रखेंगे। भगवान खंबे पर हैं,
कोई प्रहलाद तो हो देखने वाला। हिरण्यकश्यपु प्रकट हो गए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो? भगवान बोले तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मैं तो मरेगा ही नहीं, मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना दिन को मरूंगा ना रात को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है। कब मारा? शाम। बोले मैं अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना चक्र से मरूं ना त्रिशूल से मरूं। तो काय से मरेगा? नाखून। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, इतने बड़े बड़े नख। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक कभी भी नहीं मरूं। अब बोल। भगवान बोले कि सुन, तूने पंचांग देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक नया महीना डिजाइन किया है, अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। इस महीने तो मरेगा। अब तो भैया हिरण्यकश्यपु बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे मारूंगा। बोले ना आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले गोद में लिटा के मारूंगा। लो भैया लिटा लिया और छाती कर दी विदीर्ण, मारा गया हिरण्यकश्यपु। अच्छा एक बात बताओ, हिरण्यकश्यपु ने इतने सारे जो वरदान मांगे थे, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना तो ब्रह्मा के बनाए 12 महीने नहीं मरूं, ना ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से मरूं, इतने सारे वरदान क्यों मांगे? क्यों मांगे? क्योंकि वह इनडायरेक्ट अमर होना चाहता था। कैसे भी मरूं ना। आप लोग भी कई बार सोचते हैं कि मरूं ना। भैया मरना चाहते हो, है ना? कोई भी मरना नहीं चाहता। तो हिरण्यकश्यपु भी मरना नहीं चाहता था, आप भी मरना नहीं चाहते। लेकिन क्या करो, हिरण्यकश्यपु को भी मरना पड़ा और हम सबको भी। इसलिए मौत से कोई जीता नहीं है। मौत से कोई जीता है तो केवल एक। बताओ कौन? कौन? भगवान का भक्त ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी को मृत्यु जब लेने आई तो सिर झुका दिया मृत्यु का, और सिर पर पांव रख के विमान पर चढ़ के साथ शरीर ध्रुव जी ध्रुवलोक को गए थे। यदि मौत को भी कोई जीत सकता है तो केवल भगवान का, ये ताकत भगवान के भक्त में है जो मौत को जीत सकता, और कोई की ताकत नहीं। प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु का उद्धार। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान प्रहलाद जी बोले कि कुछ चाह नहीं है प्रभु, मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस यही कामना, आप ऐसी कृपा करो, मेरे पिता की क्या हो जाए? सदगति। भगवान बोले तुम्हारे पिता की सदगति तो हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जैसा पुत्र जिसका हो, सदगति तो होनी ही है। 21 पीढ़ी होती आपकी तो हम आपके 21 पीढ़ी तार देते। भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ऐसे भक्त हैं जो निष्काम है। भगवान कह रहे हैं कुछ मांग लो, प्रहलाद जी बोले हमें कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम। आप लोग भगवान से चाहते हैं। अच्छा भगवान से कुछ मांगना सही है कि गलत है? बोलो। सही भी है और गलत भी है। कुछ भक्त होते हैं जो मांगते हैं, कुछ भक्त होते हैं नहीं मांगते। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान से नहीं कहेंगे, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन मैं यहां एक बात मेंशन कर दूं आपके लिए कि भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान पे भरोसा रखिए और भगवान पे समर्पण कीजिए। हमारे भगवान अंतर्यामी हैं। आपको क्या चाहिए कहने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। वो बिना मांगे, समर्पण है तो सब मिलेगा, और समर्पण नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता। बोलो हाँ कि ना? प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, भगवान ने इन्हें राजा बना दिया और बड़े लंबे समय तक राज्य सेवा की इन्होंने। भगवान की भक्ति की, स्तुति की ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहये नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे
हरिरुग्र जाते। भगवान परम दयालु है। एक बार हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। हाथी का पांव किसने? एक बार हाथी नहाने गया, मगर ने पांव पकड़ लिया। तब हाथी की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया और हाथी का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कक्षक 3 अवतार लिए भगवान ने, और समुद्र मंथन में जहर शिव ने पिया, अमृत देवताओं में बांटा गया। शिव ने जहर पिया तो जहर पीने वाले शिव और अमृत पीने वाले देवता। तो बताओ, देवताओं का पलड़ा भारी है कि भगवान शिव का पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी है? भगवान शिव का। क्यों? देवताओं ने अमृत पिया तो देवता कहलाए, और शिव जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। इसलिए बड़ा है वो जो जहर पीता है। जहर क्या है? अपमान, गालियां। इसलिए कोई आपको गाली दे, अपमानित करे, करने दो, जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो उचित जवाब हो दे दो, पर हर बात का जवाब जरूरी नहीं है। शंकर जी जहर पीते हैं समाज का, इसलिए महादेव कहलाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। बोलो हाँ। आप लोग भी हर बात का उत्तर ना दिया करो। चुप रहना मुझे लगता है ज्यादा समझदारी है, पर पितामह की तरह चुप्पी भी ना हो कि गलत होता रहे और आप चुपचाप बैठे हो। जहां जरूरत बोलने की वहां बोलिए, बेवजह ना बोलिए। ये बेवजह के लिए मैं बोल रहा हूं। चुप्पी मतलब बेवजह जो आप दिन भर बोलते हैं, ये जरूरत नहीं। थोड़ा मौन रहा करिए, भगवान का चिंतन किया करिए। जहां सही है वहां अवश्य बोलना चाहिए, सही का साथ जरूर देना चाहिए। अब देखो ना, समुद्र मंथन से आखिरी में अमृत, पहले जहर निकला। कोई भी काम करोगे पहले विष निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा? कोई भी बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो, पहले नुकसान का जहर होगा, फायदे का अमृत तो आखिरी में आएगा। इसलिए हर परिस्थिति पे अपने काम करते रहिए। आज असफलता का जहर है तो कल सफलता का अमृत भी होगा। करते रहिए निरंतर कार्य। आप लोग बीच में छोड़ देते हैं, यार असफल हो गए अब कौन करे। नहीं जी, आज हम हारे हैं, कल जीतेंगे। आज नुकसान हुआ है, कल होगा। हारिए मत, जीवन में अच्छे कार्य करते रहिए बस। मेरी मां समुद्र मंथन में हमें यही सीख मिली कि हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर चुके हैं, 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहे हैं, तब 52 भगवान प्रकट हो गए और राजा बलि को 3 पग भूमि मांगने गए। एक पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक। गंगा मैया कहां से प्रकट हुई हैं बताओ जरा? मैया कहां से? कहां से गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? जब अब देखो गंगा मैया प्रकट कहां से हुई, वहां की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने राजा बलि से 3